कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव देवपुर से। यह गांव अपनी सादगी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा गांव घने अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ रात को इतना अंधेरा छा जाता है कि लोग अपने ही घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं इस अंधेरे के पीछे किसी पुरानी हवेली का साया है, लेकिन क्या सच? देवपुर के लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं। बाहर निकलना तो दूर, खिड़की से झांकने की भी हिम्मत नहीं करते। गांव में यह अफवाह फैली हुई है कि हवेली में कोई परछाई रहती है जो हर रात गांव में डर का माहौल बना देती है। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती है कि रात को बाहर न जाए, लेकिन क्या ये डर सच है या सिर्फ एक कहानी? सी गांव में रहता है 12 साल का अर्जुन। अर्जुन बाकी बच्चों से अलग है, वह बहुत जिज्ञासु और बहादुर है। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अर्जुन हमेशा सवाल करता है और सच जानने की कोशिश करता है। उसके मन में एक ही सवाल है, आखिर गांव में इतनी जल्दी अंधेरा क्यों छा जाता है? एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव की सारी बिजली की तारें पुरानी और टूटी हुई हैं। कई जगहों पर तारें लटक रही थी और कुछ जगहों पर तो तारें गायब भी थीं। अर्जुन को समझ में आया कि गांव में अंधेरा शायद किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं, बल्कि इन टूटी तारों की वजह से है। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। गांव के लोग मानते थे कि हवेली में रहने वाली परछाई ही सब कुछ खराब कर देती है। कोई भी तार ठीक करने की हिम्मत नहीं करता था। डर और अफवाहों ने गांव वालों को इतना जकड़ लिया था कि वे सच देखने की कोशिश ही नहीं करते थे। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि लोग बिना सच जाने डर क्यों रहे हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सच पता लगाएगा। उसने तय किया कि वह रात के समय हवेली जाएगा और खुद देखेगा कि वहाँ क्या है। अर्जुन ने अपनी टॉर्च तैयार की और मन में हिम्मत भरकर हवेली की ओर चल पड़ा। उसके कदम धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। हवेली गांव के किनारे पर थी, जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। रात के समय हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और हवेली का दरवाजा चरमराहट की आवाज कर रहा था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी से रास्ता देखा और धीरे धीरे हवेली के अंदर घुस गया। जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर पहुंचा, उसने ऊपर की मंजिल से हल्की रोशनी देखी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवेली की रहस्यमयी खामोशी और गहरी होती जा रही थी। अर्जुन की आंखें रोशनी की तरफ टिकी थीं। अर्जुन ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थी। कमरे के अंदर झांकते ही उसे जो दिखा वह चौंकाने वाला था। वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि कुछ और ही चल रहा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा और सच्चाई को समझने की कोशिश की। कमरे के अंदर दो अजनबी बैठे थे। वे चोर थे जो गांव की बिजली की तारें काटकर तांबा चुरा रहे थे। असली वजह यही थी कि गांव में बार बार बिजली जाती थी। चोरों ने ही अफवाह फैला रखी थी कि हवेली में भूत है, ताकि कोई वहां न आए और वे आराम से चोरी कर सके। अर्जुन ने डरने के बजाय अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने चुपके से अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया ताकि सबूत मिल सके। फिर वह बिना शोर किए गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर निकल गया। अर्जुन की बहादुरी और समझदारी ने गांव के लिए एक नई उम्मीद जगा दी। गांव वाले अर्जुन के बुलाने पर तुरंत हवेली पहुंचे। सबने मिलकर चोरों को पकड़ लिया। अब गांव वालों को समझ में आ गया कि डर और अफवाहों के पीछे असली सच कुछ और ही था। सबने अर्जुन की तारीफ की और उसकी बहादुरी को सलाम किया। अगले ही दिन गांव में बिजली की मरम्मत शुरू हो गई। टूटी हुई तारें बदली गईं और गांव में फिर से उजाला लौट आया। अब देवपुर में रात को भी रोशनी रहती थी। गांव के बच्चे और बड़े सब खुश थे, क्योंकि अब डर की जगह उम्मीद और खुशी थी। गांव वालों को अब समझ में आ गया कि डर अक्सर सच नहीं होता, बल्कि हमारी सोच और अफवाहों का नतीजा होता है। अर्जुन ने सबको ये सिखाया कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। सच हमेशा अंधेरे से ज्यादा ताकतवर होता है। अब अर्जुन गांव का हीरो बन गया है। उसकी बहादुरी और समझदारी की चर्चा हर जगह हो रही है। गांव के लोग उसे अपना आदर्श मानने लगे हैं। देवपुर में अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद और रोशनी का माहौल है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत से हर अंधेरा दूर किया जा सकता है।